कि इसको मानने वाले किसी धर्म विशेष के हो ही नहीं सकते। क्यों? बाकी धर्म जो होता है, जो धर्म शास्त्र होता है, वो धर्म की पद्धति की शिक्षा देता है कि धर्म की पद्धति ये हो, ऐसे आचमन हो, ऐसे उसका तर्पण हो। लेकिन गीता केवल शिक्षा देती है इस बात की कि उस वक्त हमारा कर्तव्य क्या हो। धर्म हमारा कुछ भी है, कर्तव्य मेरा क्या है, ये एक अलग बात है। और शायद इसीलिए देश के हित में अकेला ग्रंथ ऐसा है जो सबसे ज्यादा करीब देश हित के माना जाता है। तो मैंने ये बात सिर्फ इसलिए कही, जैसा जिसको भी आशीर्वाद और बड़े प्यार से विनोद शंकर मिश्र जी ने प्रस्तुत भी किया था। मरियम से मैं अनुरोध करूंगा, इनके बारे में आप सब लोग बहुत कुछ जानते हैं। और खास बात ये है कि रोजा रखते हुए भी वो चर्चा करती हैं निराकार ब्रह्म के या साकार ब्रह्म की दुविधा में नहीं पड़ती हैं। एक बार बेकल उत्साही ने कहा था कि मुसलमान हूं मैं, मजहब मेरा इस्लाम, और वजू करूं काशी में, वजू करूं अजमेर में और काशी में इस्लाम। इस परंपरा में शायद ये देश आगे बढ़ रहा है। मैं मरियम से गुजारिश कर रहा हूँ। मंच पर विराजमान सभी विद्वजनों, उपस्थित महानुभावों, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी मीडिया कर्मियों को मरियम आसिफ सिद्दीकी का नमस्कार। मैं हेल्प यू एजुकेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने आज मुझे इस परिचर्चा पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मैंने इस्कॉन द्वारा आयोजित श्रीमद् भगवद गीता चैंपियन लीग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और विजय हुई। इसका श्रेय मैं अपनी अम्मी अब्बू के अलावा अपनी क्लास टीचर श्रीमती सपना प्रमाणकर जी को देती हूँ। मैंने गीता के साथ साथ कुरान, बाइबल व गुरु ग्रंथ साहिब जी का भी अध्ययन शुरू किया है। इन सभी ग्रंथों में मैंने एक बात जानी है, वो है मानवता। सभी धर्म ग्रंथ इंसानियत की बात करते हैं, फिर क्यों धर्म के नाम पर परस्पर उन्माद फैलाया जाता है? ये उन्माद फैलाने वाले कुछ मुट्ठीभर लोग हैं और वही ये फैलाते हैं। धीरे धीरे उनका दायरा फैलता जाता है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता चला जाता है, जिसके रोकने की भरपूर कोशिश होनी चाहिए और हम सभी में प्रेम और सौहार्द की भावना होनी चाहिए। एक शेर आप लोगों को नजर करती हूँ। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं, ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। ना मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ धोने वाले जानते हैं। और शेर का आखिरी मिसरा मैं उन लोगों को बोलूंगी जो इस देश के गद्दार हैं, इस देश को बांटने का काम करते हैं और इस देश में नफरत फैलाते हैं कि मैं मनपसंद हूँ, मेरे देश में दंगा रहने दो, कि मैं मनपसंद हूँ, मेरे देश में दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। शुक्रिया। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। रमजान के प्रथम दिन यानी चांद रात को मुझे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मुझे उनसे मिलकर अपार खुशी हुई क्योंकि वह गुजरात के हैं और मेरा जन्म भी गुजरात में हुआ है। मेरी अम्मी अहमदाबाद की है और माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी ढेर सारी बातें हुई थी। मुझे बेहद खुशी हुई जब उन्होंने मुझे धार्मिक ग्रंथों की एक एक प्रति अपने हस्ताक्षरित पत्र के साथ भेंट की। उन्होंने ट्वीट भी किया था कि मैं उनकी सबसे छोटी दोस्त हूँ। अभी परसों की ये बात है, रूस के उफा शहर में हमारे प्रधानमंत्री जी व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी के बीच ऐतिहासिक भेंट हुई थी। इस बातचीत से दोनों देशों की सकारात्मक माहौल बन रहा है। दोनों देशों में जो रिश्ते हैं उसकी जो बर्फ है वो पिघल रही है।
रमज़ान के पहले दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे जो सौगात मिली उनसे उसी कर्म में आज रमज़ान के आखिरी अशरे में लखनऊ की सरजमी से मैं मरियम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी जनाब नवाज शरीफ जी से गुजारिश करती हूँ कि वे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम में अमन चैन के लिए मतभेदों को ख़त्म करें और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ सकारात्मक रुख अख्तियार करें। यही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनाब नवाज शरीफ जी से मेरी ईदी होगी। आप सभी ने मुझे गौर से सुना, ध्यान से सुना, उसी के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। मरियम से सवाल है कि उन्होंने गीता से क्या सीखा, और मरियम वहीं से बोल दीजिए। सीखी है जो ह्यूमैनिटी का मानवता है, इंसानियत हर इंसान को मालूम होगी। हम इंसान हैं और हमारे अंदर जो अच्छाई है उसे ही इंसानियत कहा जाता है, और वही कृष्ण जी ने बताई है और अर्जुन को बताई गई है वो अलग अंदाज में कि अर्जुन हमेशा लड़ेंगे जब बुराई ज़्यादा हो जाएगी। जब बुराई बढ़ जाएगी तो अर्जुन को ख़त्म करनी पड़ेगी उस बुराई को। क्यों? क्योंकि जब जो अच्छे लोग हैं वो आगे आएंगे तभी इंसानियत आएगी, तभी अच्छाई आएगी, उसे ही इंसानियत कहा जाता है। मैंने गीता से ये इंसानियत सीखी है और गीता ने मुझे सिखाया है कि हमें हर चीज़ अच्छे से करनी है, सच बोलना है और कर्म सिखाया गया है हमें, और हमें धैर्य सिखाया गया है। कृष्ण जी ने अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेके जब वो आगे हुए, जब वो बड़े हुए, तब तक उन्होंने बहुत कठिनाई से प्रॉब्लम फेस की थी, लेकिन वो कभी निराश नहीं हुए थे। और आजकल की दुनिया में हम ज़रा सी चीज़ों को लेके निराश हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स में फेस आनी होती है तो हम बहुत दुख में आ जाते हैं कि क्या हो गया है, भगवान हमारी मदद कर। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमें कर्म सिखाया गया है, हमें और मेहनत करनी है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हमें फेस करना है, और वो जो चीज़ हम सीखे हैं गीता से, अगर आज इन सभी गोष्ठी जो हो रही है और जिन लोगों ने गीता पढ़ी है तो सुने, आप सभी को मालूम होगा कर्म बताया गया है, तो हमें कर्म करना है, हमें काम करना है, उस प्रॉब्लम्स को फेस करना है। और हमेशा जब हम आगे होते हैं, सही काम करते हैं, तभी भगवान हमारे साथ होता है। और भगवान हर इंसान के दिल में है, खुदा हर इंसान के दिल में, ईश्वर हर इंसान के दिल में। तो हमें कभी निराश नहीं होना है, हमें सिर्फ कर्म करना है, आगे बढ़ना है और इस देश में इंसानियत दिखानी, प्रेम, भाईचारा और मोहब्बत दिखानी। मैंने ये सीखा है। प्रेम और भाईचारा, मोहब्बत दिखानी है। और प्रश्न, हाँ नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, आप सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि हर आदमी का अनुभव तो अपना अपना है, लेकिन प्रश्न थोड़ा